ना ये पार्ट 2 है। पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, तो स्टोर का लॉगिन इंप्लीमेंट करेंगे। और फॉर डिजाइन, डिजाइन के लिए यूज द बूटस्ट्रैप। तो स्टोर का लॉगिन इंप्लीमेंट करेंगे, डिजाइन के लिए बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था इसमें फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कंट्रोलर्स फोल्डर। कंट्रोलर्स फोल्डर में एक कंट्रोल ऐड कर देंगे हम। तो इस कंट्रोलर को हम बोल देंगे एम्प्टी कंट्रोलर होम कंट्रोल। ऐड व्यू। तो रेजर व्यू एम्प्टी इंडेक्स। यहाँ तो फिलहाल हम HTML। वेलकम टू स्टोर रूम। ठीक है, सब प्रोजेक्ट रनिंग है तो उसको स्टॉप कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एरियाज फोल्डर ऐड करेंगे क्योंकि स्टोर की जितनी भी चीजें हमें स्टोर के एरिया में रखनी है। तो यहाँ पर वेब में एरियाज प्रोजेक्ट ऐड करना है। एरियाज प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे, फिर से ऐड एरिया। और यहाँ पर हम बोलेंगे MVC एरिया। MVC एरिया में फिर से स्टोर एरिया। तो इस स्टेप के लिए यू शुड बी कनेक्टेड विथ इंटरनेट। समटाइम्स वो कुछ पैकेजेस जो है डाउनलोड करता है। ओके, एरिया ऐड हो गया। तो एरिया का जो पैटर्न है यहाँ पर है, ये वाला पैटर्न एरिया का। तो इसको हम कॉपी कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, program.cs के अंदर। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं tab.map controller out। और उसमें एक नेम दे रहे एरिया और पैटर्न। एरिया के अंदर कोई भी रिक्वेस्ट अगर भेजेंगे तो इस पर्टिकुलर राउट के थ्रू क्या होगी, एरिया के अंदर पहुंच जाए। तो इस पैटर्न में हमने ये पैटर्न दे दिया। स्टोर एरिया के अंदर एक कंट्रोल हम ऐड कर लेंगे, स्टोर एरिया हो। एज स्टोर होम बोल दो, स्टोर होम कंट्रोल। यहाँ पर हमने व्यू ऐड कर लिया, रेजर एम्प्टी इंडेक्स। इसमें हमने कुछ HTML जनरेट किया, बाद में हम इसको रिप्लेस कर देंगे। वेलकम टू स्टोर होम। तो स्टोर होम कंट्रोलर में एक एट्रीब्यूट लगाया अपने एरिया और एरिया का। तो सबसे पहले आपको टेस्ट करके देखना है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है डायरेक्टली उस एरिया के अंदर पहुंच रही है क्या। अगर आपकी रिक्वेस्ट उस एरिया के अंदर पहुंच रही है मतलब एरिया क्रिएशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक से हो गया सारी चीजें। राउटिंग भी एरिया का ठीक से बन गया। तो यहाँ पर हम लेंगे स्टोर एरिया स्लैश स्टोर। ओके, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो स्टोर एरिया स्टोर हो।
तो आपकी रिक्वेस्ट नहीं पहुंच रही है एरिया के अंदर, मतलब कुछ तो मिसिंग है। तो मुझे जो डाउट आ रहा है वो कहाँ पर होगा, कंट्रोल राउट के अंदर। तो इसमें हम देखते हैं पहला पैरामीटर क्या है। द फर्स्ट पैरामीटर इज, ओके, ये वाला तो हम नहीं यूज कर पाएंगे। नहीं, निम्न पैरामीटर दे के देखते हैं। तो पैटर्न, तो इफ एरिया एग्जिस्ट then controller will be who and action will be next। बाय डिफॉल्ट आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हो, तो स्टोर होम देखिए होम ही रखो, प्रॉब्लम। हम तो देखना चाहते हैं कि रिक्वेस्ट जो स्टोर एरिया के अंदर जाती है। तो अभी क्या चेंज कर दिया, एरिया जो है उसको नेम दे दिया। ओके, अभी आपकी रिक्वेस्ट आ गई। तो पोजिशनल पैरामीटर में कुछ मिसमैच हो रहा है शायद, तो हमने उसको नेम्ड पैरामीटर में कन्वर्ट। चल, तो अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले स्टोर को लॉगिन करना है। तो स्टोर को लॉगिन करने के लिए जो रूट कंट्रोलर फोल्डर है उसमें कंट्रोलर में ऐड करेंगे। सो ऐड कंट्रोलर, और उसको बोलेंगे एमवीसी कंट्रोलर एम्प्टी। इसको बोलेंगे हम समथिंग कॉल्ड मैनेज स्टोर्स या मैनेज स्टोर। इसमें जो पहली एक्शन हम बनाएंगे दैट विल बी साइन एचटीटीपी के। इस साइन इन एक्शन को हम एक व्यू ऐड कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक एचटीएमएल जनरेट कर लेते हैं। तो साइन, इसको रन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बोलेंगे स्टोर मैनेज स्टोर एंड साइन। तो अभी मुझे क्या करना है, साइन इन का यूआई क्रिएट करना है। तो साइन इन का यूआई, रजिस्ट्रेशन का यूआई, बहुत सारे यूआई आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सारे यूआई का जो डिजाइन है वो मैन्युअली क्रिएट करना, उसको वर्कआउट करना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो उसके लिए विल यूज दी बिल्ट इन बूटस्ट्रैप टेम्पलेट। तो गूगल में जाएंगे, आप भी आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। तो दो टाइप के टेम्पलेट होता है, एक तो एडमिन टेम्पलेट जो लॉगिन के बाद आता है, और लॉगिन के पहले जो आता है उसको बेसिकली बोलते हैं पोर्टल है ना। आपके प्रोजेक्ट में दोनों टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द योर प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट पर डिपेंड है। यहाँ पर आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, सो एडमिन, सो बूटस्ट्रैप एडमिन फ्री टेम्पलेट डाउन। तो आपको ढेर सारी वेबसाइट मिलेगी जहाँ से आप टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको सूटेबल है वो टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्री वाला टेम्पलेट डाउनलोड करो, और आपके पास क्रेडिट कार्ड है थोड़े ज़्यादा पैसे तो पेड वाला भी ले सकते हैं। तो कुछ है नहीं, 50-60 डॉलर में आ जाएगा, 30 से 50 डॉलर के अंदर। लेकिन कौन सा टेम्पलेट लेना है दैट आई विल टेल यू कि उसको कैसे वर्कआउट करें, कैसे डिसाइड करें। जैसे ये वाला टेम्पलेट सपोज मैं, आपने बोला कि मैं लूंगा फ्री वाला, तो फ्री डाउनलोड में जाएंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू करना है, ठीक है। सो उसका प्रीव्यू देखना है। सो प्रीव्यू में हमें उसके अंदर नेस्टेड मेनू चाहिए। अगर नेस्टेड मेनू नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। सो यहाँ लाइव डेमो में जाएंगे, लाइव डेमो में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तभी नेस्टेड मेनू वाला है।
बट ये पर्पल टेम्पलेट नेस्टेड मेनू मतलब एक मेन मेनू और उसके अंदर दूसरा मेनू होना चाहिए, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे मेनू बनेंगे। तो नेस्टेड मेनू नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, मेनू बहुत स्क्रॉल करने पड़ेंगे। तो नेस्टेड मेनू वाला ही टेम्पलेट लेना है पहली चीज। दूसरी चीज बूटस्ट्रैप का ही टेम्पलेट लेना है, नहीं तो आप दूसरा डाउनलोड कर लोगे। बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं, Vue.js, Tailwind, React, Angular, हर एक के टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड मेनू वाला टेम्पलेट चाहिए। अगर नेस्टेड मेनू नहीं है तो दूसरा उस टेम्पलेट को एडिट करने आना चाहिए आपको। नहीं तो टेम्पलेट में सब है और आप उसको एडिट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें से कोई भी आप टेम्पलेट जो है डाउनलोड करो। दूसरा, अगर आपका पोर्टल टेम्पलेट है तो पोर्टल टेम्पलेट के लिए आप आपके टॉपिक के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। जैसे मेक माई डिनर है, तो मेक माई डिनर के लिए हम क्या बोलेंगे, सो रेस्टोरेंट होटल वाला टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे यहाँ सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट से रिलेटेड टेम्पलेट मिलेंगे। तो उसमें से जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ठीक लगता है वो सेलेक्ट कर लो, डाउनलोड कर लो, बूटस्ट्रैप का ही लो। और प्रीव्यू देख के ले लो, ये प्रीव्यू है इसका। तो आपको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है तो आप दूसरा सर्च करो। और कोशिश करो कि ऐसा ही टेम्पलेट ले ले जिसमें होम पेज में सर्च का ऑप्शन है, क्योंकि हम सर्च ऑप्शन डालने वाले हैं। तो सर्च का ऑप्शन है, ऐसा टेम्पलेट आप कोशिश करो लेने का। तो जो भी आपका टॉपिक है उसके हिसाब से सर्च करो। हाँ, जैसे जॉब पोर्टल है, जॉब पोर्टल यहाँ से आप जॉब पोर्टल वाली टेम्पलेट ले सकते हो। ये देखो एकदम सुटेबल टेम्पलेट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर होम पेज में सर्च का ऑप्शन अवेलेबल है। अब टाइटल, लोकेशन, पैकेज के हिसाब से जॉब फाइंड कर सकते हो। फाइंड करने के बाद आपको जॉब की डिटेल्स देने के लिए भी पैचेस देगा, तो आपका काम इजी हो जाएगा। तो कंपनी का लोगो, नेम वगैरह, तो आप थोड़ा सा देख के आपके टॉपिक के हिसाब से जो भी टेम्पलेट आपके लिए जरूरी है उसको सेलेक्ट। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ढेर सारे टेम्पलेट डाउनलोड कर रखी है, उसमें से भी आपको कुछ लेना है तो ले सकता है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर फोल्डर में एडमिन टेम्पलेट्स में बहुत सारे एडमिन टेम्पलेट्स हैं। तो जब आप कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करोगे तो क्या होगा, एक आपको रैर फाइल मिलेगा, जिफ फाइल। जैसे भी ये नाइस एडमिन जो मैं यूज करने वाला हूँ, तो मुझे ये टेम्पलेट यूज करना है, तो इस टेम्पलेट पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट नाइस एडमिन, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ। तो जैसे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पर आपको फोल्डर मिलेगा। तो इस फोल्डर को थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करो कि इसमें कौन कौन सी CSS फाइल्स है, कौन सी JS फाइल्स है, क्या है। तो यहाँ पर मुझे एसेट फोल्डर दिख रहा, एसेट फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें दिख रही, CSS, इमेज, JS, SCSS वेंडर। तो ये जो एसेट फोल्डर है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और क्योंकि इसमें वो सारा डिजाइन का रिक्वायरमेंट है, CSS फाइल, JS फाइल सब है। तो इसको कॉपी करके प्रोजेक्ट में आ गया वापस। प्रोजेक्ट में एक फोल्डर बनाएंगे, कौन सा फोल्डर, डब्ल्यू डब्ल्यू रूट फोल्डर के अंदर इस पर्टिकुलर एसेट फोल्डर को हम पेस्ट कर देंगे राइट क्लिक करके। तो जैसे पेस्ट कर देंगे वो सारी फाइल्स यहाँ पर आ जाएगी, एसेट्स, CSS, JS, जो भी फाइल्स है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है,
नाउ फिर ये जो टेम्पलेट है इसको एक दूसरे विजुअल स्टूडियो में ओपन करो, जिससे आपको इसमें से कोड कॉपी करने में आसानी होगी। नहीं करना है तो भी आप डायरेक्टली नोटपैड में ओपन करके भी कोड कॉपी कर सकता है। तो मैं इसको एक और इंस्टेंस स्टार्ट कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो का, और इस टेम्पलेट को ओपन करूंगा तो ये इसका पाथ है। यहाँ पर मैं ओपन करने के लिए यहाँ पर ओपन लोकल फोल्डर ऑप्शन को चूज करूंगा, और ये यहाँ पर ओपन हो गया ऑलरेडी। तो उसको सेलेक्ट फोल्डर बोल देंगे, तो ये प्रोजेक्ट, ये जो टेम्पलेट है यहाँ पर ओपन होगा। तभी मुझे, मैंने CSS फाइल्स को कॉपी कर ली है, JS फाइल इमेजेस सब कॉपी कर लिया। अभी मुझे क्या चाहिए, लॉगिन वाला पेज। तो आपके टेम्पलेट में जाके देखना है कि लॉगिन का पेज है क्या। अगर आपके टेम्पलेट में लॉगिन का पेज है तो वेल एंड गुड, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगे। अगर नहीं है तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो ये लॉगिन का पेज है। तो ये पूरा जो पेज है इसके अंदर का कोड मैं कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करके इसको मैं पेस्ट करूंगा कौन से व्यू के अंदर, साइन इन व्यू के अंदर, जहां पर हम लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको इसको करेक्ट करना, इसमें जो पाथ्स है उसको करेक्ट करना, टेक्स्ट को करेक्ट करना आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इमेजेस को भी आप करेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप टाइटल में देखोगे तो पेज लॉगिन नाइस एडमिन बूटस्ट्रैप टेम्पलेट है, तो इसको क्या लेंगे, स्टोर है, इसको हटा दें। दूसरा जो पाथ्स है, तो यहाँ पर जो पाथ स्टार्ट हो रहे हैं वो एसेट से हो रहे हैं। क्यों हो रहा है एसेट से स्टार्ट, बिकॉज यहाँ पर जितने भी चीजें एसेट फोल्डर के अंदर है। तो जब आप विजुअल स्टूडियो में उसको कॉपी करके लेंगे तो ये सारे पाथ लास्ट से स्टार्ट होंगे, चाहे वो इमेज का पाथ हो, CSS फाइल का पाथ हो, ये JS का पाथ हो। तो इसको टी लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो जहां जहां पर भी पाथ है, HREF का पाथ हो, SRC का पाथ हो, इमेज का पाथ हो, किसी और चीज का पाथ हो। ना यहाँ पर कुछ क्रेडिट वाला विंडो है, कमेंट है, आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं। आपके टेम्पलेट के हिसाब से देखो क्या है उसमें। तो टॉप में कुछ चीजें होती है, और बॉटम में भी जाके देखोगे तो बॉटम में भी कुछ चीजें होती है। बॉटम में भी आपको पाथ चेंज करना पड़ेगा, टिल स्लैश। यहाँ पर भी टिल स्लैश, टिल स्लैश, टिल स्लैश, और टिल स्लैश, और टिल स्लैश, और टिल स्लैश, टिल स्लैश। अब यहाँ पर एक एरर दिखाना, तो वो एट द रेट से रिलेटेड होगा, तो उस एरर पर डबल क्लिक करो, उस लाइन पर लेके जाएगा। तो एट द रेट के लिए आपको इधर क्या करना पड़ेगा, डबल एट द रेट, क्योंकि एट द रेट क्या है, रेजर कमांड है। या फिर एट द रेट नहीं चाहिए तो हटा दो, अभी कोई एरर नहीं है आप। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको रन करके देख सकता है। डिजाइन आ जाएगा आपको, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्टैटिक फाइल्स मिडलवेयर आपने नहीं डाला। तो कोई भी स्टैटिक फाइल्स को लोड करना है तो आपको स्टैटिक फाइल्स मिडलवेयर चाहिए। तो डिजाइन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टैटिक फाइल्स लोड ही नहीं होगी। सारे स्टैटिक फाइल्स में एरर है, स्टाइल फाइल, इमेज फाइल्स। तो सबसे पहले प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके यहाँ पर ऐप डॉट यूज स्टैटिक फाइल्स मिडलवेयर यहाँ पर हम पुट कर देंगे। फिर इसको रन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि डिजाइन आ रहा है क्या। तभी आपका डिजाइन यहाँ पर आ रहा है। इस डिजाइन में हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो नाइस एडमिन जहाँ लिखा है उसको हम स्टोर एडमिन बना देंगे। तो यहाँ पर नाइस एडमिन कहीं दिख रहा है तो उसको हम बोल देंगे स्टोर एडमिन।
और सर्च करेंगे। अभी ये तो ठीक है, ये आपके क्रेडिट्स है, इसकी जरूरत भी नहीं वैसे। इन क्रेडिट्स को हटा दो, जो चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए हटा दो। तो अभी ये जो फॉर्म है ये आपके फॉर्म के साथ लिंक होगा, नहीं होगा? ठीक है, तो फिर हम फॉर्म को भी चेंज कर लें। तो हम कौन से हेल्पर यूज करने वाला है? टैग। तो टैग हेल्पर्स के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको? इंपोर्ट फाइल ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पर। बोलेंगे @टैग हेल्पर स्टार। क्या बोलेंगे यहाँ पर? सो मिक्सअप डॉट पीएसपी नेटको डॉट एमवीसी डॉट टैग हेल्पर। तो दूसरा चीज हम ऐड कर देंगे यूजिंग कोर। कोड नहीं यूज करेंगे, इंफ्रा। इंफ्रा को यहाँ पर हम यूज करेंगे। इंफ्रा के अंदर की जो क्लासेस है वो में रिक्वायर्ड है। तो टैग हेल्पर से ये फॉर्म बनाएंगे और इस फॉर्म के लिए हमें मॉडल भी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम डीटीओ बनाएंगे। तो व्हाट इज बेसिकली डीटीओ? तो डीटीओ क्या होता है? तो डीटीओ इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट्स। डीटीओ बोलते डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स। So these are the objects help you to transfer the data between projects or multiple parts of the project. Yeah. तो जितने भी डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स है उसको हम कहाँ बनाएंगे? इंफ्रा के। नाउ आप चाहे तो ये जो कोर के अंदर की क्लासेस है तो इसको वेब में डायरेक्टली यूज कर सकता है, बट उससे आपका जो आर्किटेक्चर है वो बिगड़ जाएगा। हमने क्या बोला? कोर इंफ्रा में, इंफ्रा वेब में। तो मुझे अभी वेब में हम फॉर्म बनाएंगे, उसमें डेटा इनपुट करेंगे, वो डेटा यहाँ से इंफ्रा में जाएगा और इंफ्रा से कहाँ जाएगा? कोर में। तो वेब से इंफ्रा में डेटा भेजने के लिए, इंफ्रा से वेब में डेटा भेजने के लिए आपको कुछ इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स लगेंगे। उन ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली हम क्या लेंगे? डीटीओ। तो यहाँ पर उन डीटीओ को हम क्रिएट करेंगे। तो इंफ्रा के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, उन फोल्डर को बेसिकली बोलेंगे सो डीटीओ। तो सबसे पहला डीटीओ फिलहाल हमें किस लिए रिक्वायर्ड है? लॉगिन के लिए। तो यहाँ पर एक क्लास ऐड कर देंगे, उस क्लास में यहाँ पर बोल देंगे सो लॉगिन डीटीओ। लॉगिन डीटीओ को हम पब्लिक बना देंगे। और यहाँ पर दो चीजों की जरूरत है हमें लॉगिन के लिए। एक तो ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाएंगे और यहाँ पर किसके लिए प्रॉपर्टी बनाएंगे? पासवर्ड के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर वैलिडेशन लगा सकता है। तो रिक्वायर्ड एरर मैसेज यहाँ पर क्या देंगे? ईमेल आईडी रिक्वायर्ड। सो डेटा नोटेशन एपीआई आपकी यूज हो रही है, यहाँ पर आ गई होगी डेटा नोटेशन। तो ईमेल एड्रेस, इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड। पासवर्ड में क्या लेंगे? रिक्वायर्ड। एरर मैसेज क्या लेंगे? पासवर्ड रिक्वायर्ड। बाकी कोई वैलिडेशन लगाना है तो आप लगा सकते हैं ना। अभी डीटीओ कहाँ पर है? इंफ्रा में। तो इस डीटीओ को हम यूज करेंगे किसमें? साइन इन में। तो साइन इन के अंदर उस डीटीओ को यूज करना है तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? व्यू पोर्ट्स में। तो इंफ्रा की जगह यहाँ पर क्या बोलेंगे? इंफ्रा डॉट डीटीओ, क्योंकि वो जो क्लास है डीटीओ नेम स्पेस के अंदर होगा। तो ये जो यूआई है इसमें वापस आ गए। इस यूआई को हम क्या बना देंगे? स्ट्रांगली टाइप विच इज कनेक्टेड विथ लॉगिन डीटीओ। और लॉगिन डीटीओ से ये जो यूआई जो है इसमें जो फॉर्म है उसको हम करेक्ट कर लेंगे।
तो फॉर्म में यहाँ पर कुछ लगा रखा है नो वैलिडिटी, इसको हटा देंगे। ये बोलेंगे एस विदाउट एक्शन, कौन सा एक्शन में सबमिट करना है, साइन इन। मेथड कौन सा होना चाहिए, फिर डिजाइन को हम एज इट इज छोड़ेंगे और उसमें चेंजेस करेंगे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम यूजर नेम इसको हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। आईडी यूजर नेम कुछ लिखा है, रिक्वायर्ड लगा रखा है, इसकी भी जरूरत नहीं है, तो इसको हटा के यहाँ पर क्या देंगे, एस विदाउट फॉर ईमेल आईडी। ठीक है, और यहाँ पर वैलिडेशन के लिए बोला है, सो प्लीज एंटर योर यूजर नेम, तो इसको हटा देंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, स्पैन। स्पैन टैग बना दिया और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एएसपी डैश वैलिडेशन फॉर ईमेल आईडी। उसी डिजाइन के अंदर चेंजेस कर रहे हैं सो दैट टू डिजाइन इंटैक्ट रहे। ठीक है, आपको डिजाइन नहीं चाहिए तो आप मैन्युअली बनाओ। सो इनपुट टाइप पासवर्ड हटा देंगे, नेम हटा देंगे। सो यहाँ पर आईडी यूर पासवर्ड इसको भी हटा देंगे, रिक्वायर्ड भी हटा देंगे। यहाँ पर बोलेंगे एज विदाउट फॉर पासवर्ड, और यहाँ पर जो ड्यू है जिसमें एरर मैसेज आएगा उसको हम बोल देंगे स्पैम, क्योंकि एज ब्रांच वैलिडेशन फॉर्म में ड्यू नहीं यूज कर सकता। ड्यू के लिए क्या होगा, एरर आएगी, अरे मैसेज हटा दे। तो इसके लिए इनपुट टाइप पासवर्ड आएगा, नहीं आएगा, इसके लिए भी इनपुट टाइप टेक्स्ट आएगा। फिर यहाँ पर रिमेंबर मी का एक चेकबॉक्स है, तो मुझे ये फंक्शन अभी इम्प्लीमेंट नहीं करना है, तो इसको हटा दे। फिर बटन है, तो इनपुट टाइप सबमिट लॉगिन एंड डोंट हैव न्यू अकाउंट क्रिएट न्यू वन, तो ये भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे स्टोर में रजिस्ट्रेशन हटा। इनपुट टाइप पासवर्ड आएगा, नहीं आएगा, तो इनपुट टाइप पासवर्ड लाने के लिए यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट लगा देंगे, सो डेटा टाइप। डेटा टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम बोलेंगे पासवर्ड। ये सारी चीजें हमने ट्रेनिंग में ऑलरेडी सीख रखी है। ठीक है, तो अभी जैसे सबमिट बटन क्लिक करोगे तो ये कहाँ सबमिट हो जाएगा, साइन इन विथ HTTP पोस्ट। तो ये आपका डेटा अभी कहाँ पर आएगा, तो मैनेज स्टोर एंड यहाँ पर HTTP पोस्ट साइन इन के अंदर। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, लॉग इन DTO रेक। तो मॉडल बाइंडिंग होके यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एक मॉडल स्टेट डॉट इज वैल्यू, तो हम उस साइन इन को वैलिडेट करेंगे, नहीं तो कहाँ भाग जाएंगे, रेक के अंदर पॉइंट, तो कहाँ भाग जाएंगे, रेक के अंदर, रेक लिख व्यू के अंदर। तो अभी यहाँ पर हमें यूजर की ईमेल आईडी पासवर्ड को वैलिडेट करना पड़ेगा डेटाबेस की ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ। अगर वो ठीक है तो फिर हम उसको लॉग इन करवाएंगे, अदरवाइज उसको एरर शो करेंगे। तो यहाँ पर वो कोड लिखेंगे नहीं, तो विल शिप दैट कोड टू रिपोजिटरी, तो रिपोजिटरी के अंदर उस कोड को डाल देंगे। तो रिपोजिटरीज हम कहाँ पर बनाएंगे, सो विल क्रिएट द रिपोजिटरीज इन इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो इंफ्रा प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सो ऐड एंड न्यू फोल्डर रिपोजिटरीज। तो रिपोजिटरीज फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, उससे ऐड एंड क्लास। सो रिपोजिटरी फोल्डर के अंदर हम दो चीजें ऐड करते हैं, एक तो इंटरफेस और एक क्लास, क्योंकि हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करना है। एक इंटरफेस ऐड कर लेंगे पहले, किसके लिए, स्टोर के लिए। तो स्टोर के लिए जो इंटरफेस ऐड करेंगे उसको हम क्या नाम देंगे, आज स्टोर। तो ये आज स्टोर रेपो दे दो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू पुट द आई स्टोर रेपो। तो यहाँ पर हम बोलेंगे पब्लिक इंटरफेस आज स्टोर रेपो। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर कौन सी एक्शन चाहिए, लॉगिन। लॉगिन एक्शन में क्या आएगा, DTO आएगा। कौन सा DTO आएगा, लॉगिन DTO, करेक्ट। उससे मुझे चेक करके बताना है कि वो जो यूजर है वो वैलिड है या नहीं। तो लॉगिन जब होगा तो उसमें क्या हो सकता है, तो एक तो हो सकता है लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए, ईमेल आईडी पासवर्ड सही हो।
सही हो तो जो लॉग्ड इन यूजर है उसका उसका आईडी मुझे रिटर्न करना, और सही नहीं है तो मुझे एरर मैसेज रिटर्न करना। तो इसके रिटर्न टाइप में हमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करना है, तो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करना है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, डीटीओ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ डीटीओ फोल्डर के अंदर विल ऐड डीटीओ, उस डीटीओ को हम बोल देंगे सो लॉग इन रिजल्ट डीटीओ, और यहाँ पर हम बोल देंगे पब्लिक लॉग इन रिजल्ट डीटीओ। लॉग इन रिजल्ट डीटीओ में हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हमें क्या रिटर्न करना, यूजर का नेम और सो आईडी। तो अभी यही क्लास में स्टोर के लिए भी यूज करने वाला हूं। तो यूजर नेम रखेंगे तो कंफ्यूजन होगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लॉग्ड इन नेम और लॉग्ड इन आईडी। तो इस क्लास को मैं यूजर के लिए भी यूज कर पाऊंगा और स्टोर के लिए। और दूसरा क्या है, मैसेज। तो इस क्लास से हम जो भी रिजल्ट है लॉगिन का उसको कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पर भी ग्रीन लाइंस आ रहे हैं, तो ग्रीन लाइंस को अवॉइड करने के लिए एडिट प्रोजेक्ट फाइल, यहाँ पर क्या बोलेंगे, सो डिसेबल, और इंटरफेस में वापस जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, टास्क ऑफ लॉग इन रिजल्ट वीडियो, और सिंक्रोनस यूज करना है, तो टास्क ऑफ लॉग इन रिजल्ट टीटीओ। नाउ स्टोर रेपो के लिए यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, सब मेथड बनाएंगे। तो क्लास बनाना पड़ेगा, तो स्टोर रेपो, तो स्टोर रेपो में क्या बोलेंगे यहाँ पर, सब पब्लिक, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, आई शो रेपो। इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा क्लास चाहिए, शॉप कॉन्टेक्स्ट। शॉप कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट कैसे मांगेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सो लॉगिन। लॉगिन में क्या चेक करना है आपको, ईमेल आईडी और पासवर्ड। कैसे चेक करेंगे, सो यहाँ पर बोलेंगे सवार आर इज इक्वल टू दिस डॉट cntx डॉट सोर्स डॉट सिंगुलर डिफॉल्ट। ये सारा कोड तो देखा है हमने ऑलरेडी सेशंस में। So P implies P dot email ID equal to rec dot email ID and P dot password equal to rec dot password। अरे मैच हो गया तो आपको रिकॉर्ड मिलेगा। If RE is not equal to null, अगर नल है, नॉट नल है, तो तब इसको हमें असिंक यूज करना है। तो यहाँ पर बोलेंगे असिंक, और असिंक यूज करेंगे तो सिंगल और डिफॉल्ट असिंक वाला वर्जन हम यूज करेंगे। असिंक की क्या एडवांटेजेस है, हमने असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में सीखे हैं, ठीक है। तो आरईएस और असिंक को हम अवेट से कॉल करता है। तब यहाँ से मुझे किसको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, लॉग इन रिजल्ट डीटीओ का। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देंगे हम, लॉग इन रिजल्ट डीटीओ। तो आरईएस इक्वल टू, अच्छा दो हो गए, तो इसको आरईएस को बोल देता है सो रेक। सो इफ रेक इक्वल टू नल, अच्छा रेक भी वहां पर अवेलेबल है, तो इसको हम बोलेंगे यू रेक। सो यूरेक, अगर यूरेक नल है, नॉट नल है, तो हम क्या बोलेंगे, आरिस डॉट, अच्छा आरिस में और एक प्रॉपर्टी हम ऐड कर देंगे, सो जिससे हमें पता चलेगा कि लॉगिन हो गया है नहीं हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी, तो बुलियन प्रॉपर्टी इज लॉग्ड इन। कहाँ पर ऐड कर रहे हैं, लॉगिन रिजल्ट डीटीओ के, इज लॉग्ड इन। यहाँ पर हम इज लॉग्ड इन को क्या बोलेंगे, आरिस डॉट लॉग्ड इन आईडी में क्या डाल देंगे हम, लॉग्ड इन आईडी में क्या डाल देंगे, लॉग्ड इन यूजर का आईडी। तो कहाँ से मिलेगा, यूरेक्स है, स्टोर आईडी फिलहाल। सारी डॉट लॉग्ड इन नेम, लॉग्ड इन नेम में हम क्या डाल देंगे, स्टोर का नेम। स्टोर का नेम कहाँ से मिलेगा, यूरिक डॉट स्टोर नेम। उसके बाद आरियस डॉट क्या बोलेंगे, मैसेज में कुछ डालेंगे नहीं है, आपको कुछ पुट करना है तो कर सकते हैं। और यहाँ से हम किसको रिटर्न करेंगे, आरियस, या नीचे रिटर्न कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आरियस को रिटर्न करेंगे। और एल्स ऐसा नहीं है, तो एल्स में क्या बोलेंगे हम, आरियस डॉट
इज लॉग्ड इन इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे क्या लेंगे आर स्टार्ट मैसेज इक्वल टू इनवैलिड ईमेल आईडी आर डॉट मैसेज इक्वल टू इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड। उस पे आज रिटर्न किया, तब इस रिपोर्टरी को मुझे यूज करना, तो इस रिपोर्टरी को कहाँ रजिस्टर करेंगे, ground.cs के अंदर। कैसे रजिस्टर करेंगे यहाँ पर, तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट कौन सा लाइफ टाइम हम यूज करता है, स्कोप। सो हमें ऑलरेडी पता है स्कोप किस लिए यूज होता है, आज स्टोर रेपो एंड स्टोर रेपो हियर, बराबर। तो अभी जो कंट्रोलर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर कौन सा, तो मैनेज स्टोर, तो इसमें हम किसका ऑब्जेक्ट मांगेंगे, आज स्टोर रेपो का। तो यहाँ पर बोलेंगे अंडरस्कोर स्टोर रेपो, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सो मैनेज स्टोर्स, और किसका ऑब्जेक्ट मांगेंगे, आज स्टोर रेपो। स्टोर रेपो दिया, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे पोस्ट में, सो दिस डॉट स्टोर रेपो डॉट लॉगिन, लॉगिन में क्या बोलेंगे, सो रेप को पास कर देंगे, इसका अवेट कीवर्ड से कॉल करेंगे, अवेट कीवर्ड से कॉल करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, टास्क ऑफ एक्शन दी, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सो वेर आर दिस, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे फारिश डॉट इज लॉग्ड इन, अगर लॉग्ड इन है तो क्या बोलेंगे, यहाँ से रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, सो विच एक्शन, तो रो इंडेक्स, सॉरी पहले एक्शन नेम होता है इंडेक्स, फिर कंट्रोलर नेम, और फिर एरिया नेम भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्शन कंट्रोलर है कहाँ पर है, एरिया के अंदर है, नहीं है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, डॉट एड मॉडल एरर, एड मॉडल एरर में क्या बोलेंगे, तो विदाउट दिस, तो इनसे आर डॉट मैसेज, जो भी मैसेज आए यहाँ पर भेज देंगे मॉडल स्टेट के अंदर, और यहाँ से कहाँ भाग जाएंगे, रिटर्न व्यू करेक्शन। तो क्या ये एरर आपकी यूआई में दिखेगा, क्या ये एरर यूआई में दिखेगा, नहीं, क्योंकि इसको दिखाने के लिए हमने कोई प्रोविजन नहीं किया। यहाँ पर एक ड्यू डाल देता है और उसमें बोल देता है ESP डैश पेडिशन समरी मॉडल ओनली, और उसमें क्लास लगा देता है अलर्ट ब्रिंजर, तो सर्वर साइड वैलिडेशन तो हो जाएगी, क्लाइंट साइड वैलिडेशन होगा नहीं, तो इसको रन करेंगे यहाँ पर, और चेक करता है कि यहाँ पर सारी चीजें ठीक चल रही है क्या। कौन से कंट्रोलर में जाएंगे, मैनेज स्टोर साइन इन, तो ये आपका डिजाइन आ गया, यहाँ पर हमने उनके domo@gmail.com, और मैंने पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ा, लॉगिन बोल दिया, यहाँ पर आएगा सर्वर साइड वैलिडेशन होगी होगी, तो यहाँ पर आपको एरर आनी चाहिए कौन सी, सो पासवर्ड रिक्वायर्ड, बट नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, या इनवैलिड ईमेल आईडी आना चाहिए, इनवैलिड ईमेल आईडी आ रहा था, नहीं, अच्छा, सो यहाँ पर डॉट है, कुछ रह गया है तो अभी बोलो फटाफट, इनवैलिड फॉल्स है,
इस वजह ट्रू हो गया क्योंकि हमने पासवर्ड डाल रखा। यूजर को ढूंढेगा, यूजर मिलेगा नहीं, तो यहाँ जाएगा फॉल्स, इनवैलिड ईमेल आईडी, पासवर्ड आरईएस को रिटर्न करेगा। आरईएस में लॉग्ड इन फॉल्स है तो मैसेज आएगा और व्यू में जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैसेज आएगा इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो पासवर्ड हमने ब्लैंक छोड़ दिया, तो पासवर्ड का वैलिडेशन एरर नहीं आ रहा। ओके, तो इसमें फीडबैक नाम का एक क्लास लगा है। हो सकता है किसी क्लास की वजह से कुछ हो रहा है, इसको हटा देता है। और इसके ऊपर मैंने क्लास लगाया था, वो क्लास अप्लाई नहीं हुआ। अच्छा, अलर्ट क्लास लगा है, इसको हम क्या लेंगे, टैग लेंगे। इनवैलिड फीडबैक में आना तो चाहिए स्पैन, स्पैन में ही आता है ना। एक और क्लास लगा के देखते हैं, टेक्स्ट डेंजर। और यहाँ पर फीडबैक क्लास निकाल के टेक्स्ट डेंजर डाल के देखते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे मैनेज स्टोर्स, दोनों हमने ब्लैंक रखा है। ईमेल आईडी रिक्वायर्ड, वो तो आ गया एरर। पासवर्ड रिक्वायर्ड वाला नहीं आ रहा। ये पासवर्ड पे हमने वैलिडेशन लगाया रिक्वायर्ड का, शायद कुछ यहाँ गड़बड़ है क्या डीटीओ में। नहीं, रिक्वायर्ड एरर मैसेज पासवर्ड रिक्वायर्ड यहाँ लगा रखा है। तो डिजाइन में हमें चेक करना पड़ेगा। इनवैलिड फीडबैक की वजह से तो नहीं हो रहा, इसको हटा देंगे, सेव करेंगे। कभी कभी जो बिल्ट इन, हाँ सोर्सेज से हो रहा है, जो बिल्ट इन सीएसएस क्लास है उसके अंदर क्या सेटिंग्स है हमें पता नहीं होती है, तो उसको भी आप चेक करो। हो सकता है उसमें जो फोरग्राउंड कलर है वाइट हो, तो या कुछ और चीज हो, पोजीशन चेंज हो उसकी। तो सर्वर साइड वैलिडेशन हो रही है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए क्या करेंगे, jQuery चाहिए। तो सबसे पहले क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए jQuery आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो असेट फोल्डर है उसमें जो जेएस फोल्डर है उसमें jQuery है क्या। अगर आपके टेम्पलेट के अंदर बिल्ट इन jQuery है तो उसी को यूज करना, इंस्टॉल नहीं करनी है। तो एक यहाँ चेक करेंगे, दूसरा वेंडर में, तो वेंडर में भी jQuery नहीं दिख रहा। jQuery हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे jQuery, www रूट पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेंगे ऐड, कौन सा पैकेज ऐड करेंगे, क्लाइंट साइड पैकेज, क्लाइंट साइड लाइब्रेरी। इसमें हम किसको सर्च करेंगे, jQuery को पहले। तो jQuery के बाद कौन सा पैकेज इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर jQuery डैश वेल्डिंग। उसके अलावा और कौन सा पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे, jQuery डैश वैलिडेट, वैलिडेशन डैश नफस्टेसी। तो इन तीन पैकेज को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। साइन इन के अंदर फिर इन पैकेज को हम ऐड कर सकते हैं हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पर। तो सबसे पहला पैकेज हम ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे jQuery.js, बट बहुत सारी चीजें क्रिएट हो जाएंगी यहाँ। तो उसमें से jQuery.js रखेंगे, बाकी हटा देंगे। www की हमें जरूरत पड़ेगी, आई डोंट थिंक नहीं पड़ेगी, देखते हैं। फिर यहाँ पर jQuery वैलिडेट को हम ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे, तो उसमें से एक रखेंगे। और दूसरा आपको क्या चाहिए, jQuery डैश वैलिडेशन डैश अनस्पेसिफिक।
तो अभी रन करके देखते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो रहा है क्या। तो यहाँ पर बोलेंगे सो मैनेज टू साइन इन, सब ब्लैंक रख देंगे, लॉग इन, तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो रहा है ना। यहाँ पर बोल देंगे contact@ritek.pune.com और यहाँ पर पासवर्ड में क्या डाल देंगे, ABCD, लॉग इन। अगर सारी चीजें ठीक है तो ये आपको कहाँ पर डाइवर्ट करेगा, स्टोर होम के अंदर। क्या आ गया, स्टोर होम। तो स्टोर होम में अभी नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, तो स्टोर होम के अंदर एडमिन वाला डिजाइन कॉन्फ़िगर करना है। तो जो भी एडमिन टेम्पलेट आप डाउनलोड करोगे उसमें इंडेक्स फाइल होगी, उस इंडेक्स फाइल को ओपन करो। तो इंडेक्स फाइल को ओपन करोगे तो ये वाला टेम्पलेट मुझे यहाँ पर चाहिए। तो इसके CSS वगैरह सब हमने ऑलरेडी कॉपी कर रखी है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो बाजू में हमने फोल्डर ओपन कर रखा है उस फोल्डर में जाना है, index.css। तो ये आपको सारा कोड मिलेगा ना। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर कि आपको देखना है कि इसमें से कौन सी चीजें लेआउट में डालनी है और कौन सी लेआउट के बाहर डालनी। तो मैं चाहता हूँ कि ये हेडर और ये साइड बार और ये फुटर जो है वो लेआउट में चला जाए। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लेआउट फाइल बनाएंगे, कहाँ पर, स्टोर एरिया के अंदर। तो स्टोर एरिया में जाएंगे और स्टोर एरिया के अंदर फिर से व्यूज कौन सा फोल्डर ऐड कर देंगे, shared। शेयर्ड फोल्डर के अंदर एक लेआउट ऐड कर देंगे, सो से ऐड न्यू आइटम और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, लेआउट हियर। सो लेआउट में बोलेंगे रेजर लेआउट अंडरस्कोर लेजर लेआउट डॉट CSS। ठीक है। तो ये वाला जो डिजाइन है नाइस एडमिन के अंदर का इंडेक्स पेज का, उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। एज यूजुअल पहला स्टेप क्या है आपका, आज को चेंज करना। तो ये नाइस एडमिन है, इसको हम बोल देंगे स्टोर एडमिन। तो एज यूजुअल यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पाथ फील्ड स्लैश। ये सही अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कलर चेंज होगा, इसका कलर चेंज हो गया मतलब सही चल रहा है। कलर चेंज नहीं हो रहा मतलब कुछ तो गड़बड़ है पाथ के अंदर। यहाँ से हम इस क्रेडिट्स को क्या कर लेंगे, हटा देंगे। फिर बॉटम में जाएंगे, ये क्रेडिट हटा देंगे। आपको रखना है तो रखो, उससे कोई एरर नहीं आती है। यहाँ पर हम पाथ चेंज कर लेंगे। अभी कुछ होने वाला, और वो क्या होने वाला है वो आपको पता है। ध्यान दो। तो यहाँ पर इसको हम क्या लेंगे, स्टोर एडमिन। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया में मुझे रेंडर बॉडी चाहिए। तो डैशबोर्ड को ढूंढेंगे, डैशबोर्ड उसके नीचे होम डैशबोर्ड ऐसे लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर ढूंढेंगे डैशबोर्ड को, ये वाला है, नहीं है, ये वाला है, देखते हैं उसके नीचे लिंक है क्या। नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला है क्योंकि उसके नीचे होम और डैशबोर्ड है, ये वाला लिंक है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ये मेन एरिया आपका, इस मेन एरिया के अंदर आपको चाहिए रेंडर बॉडी। तो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से।
Store the address and enter body. Yeah. गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ, चेंज कर दिया। दूसरे प्रोजेक्ट में चेंज कहाँ करना है? इस प्रोजेक्ट में, ई शॉप के। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे डैशबोर्ड। यहाँ पर है मेन, या मेन को ढूंढो, मेन सेक्शन रहेगा वहां पर। इसे बता दिया। यहाँ पर हमने क्या लिया, रेंडर पॉइंट। ठीक है, तो अभी इसको हमने रन किया यहाँ पर। लग जाएगा लेआउट? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? और एक फाइल चाहिए आपको, कौन सी फाइल? और कौन सी फाइल चाहिए? व्यू स्टार्ट। व्यू स्टार्ट फाइल में लेआउट इक्वल टू लेआउट दिया है, तो आप चाहे तो इसको यूज कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसका नीम अगर अलग है तो आपको पाथ देना पड़ेगा। तो अभी ट्राई करते हैं इसको। तो यहाँ पर बोल देंगे मैनेज स्टोर साइन इन। तो यहाँ पर बोल देंगे कॉन्टैक्ट एट araitechpune.com। वैलिड ईमेल आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं। ब्रेक पॉइंट में चला जाएगा, साइन इन तो हो रहा है। यहाँ से आपके स्टोर में जाएगा और ये आ गया आपका स्टोर का लेआउट। ठीक है, तो इस तरह स्टोर के लेआउट को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज इतना काफी है, इसको यहीं छोड़ रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट रुकेंगे।